आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 24 द सर्कल। एक्सरसाइज है 24.3। इसमें जो पहला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर 2, -3 एंड -2 एंड -4। तो यहां पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जब एक एंड पॉइंट दिया हो डायमीटर का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम आगे यूज करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा सर्कल है, ये डायमीटर है और दो पॉइंट आपके पास ये हैं, ये मान लीजिए x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो इसकी इक्वेशन होगी x - x1 x - x2। ये सर्कल की इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, y - y1 और y - y2 बराबर 0। तो इस इक्वेशन का ख्याल रखेंगे और इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले सवाल में हमको एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो x1 y1 आपको दिया है 2 और -3, इसकी जगह रख दीजिए। और x2 y2 दिया है -2 और 4, यहां पर -2 यहां 4 रख दीजिए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये x² + y² + 2gx + 2fy + c फॉर्म में है। सेंटर निकालना है तो आप जानते हैं कैसे करना है, 2gx 2fy करके कर सकते हैं, या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो 2gx 2fy वाला भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं यहां बता देता हूं कि आप करेंगे क्या, क्योंकि x² आप देख रहे हैं यहां पर, सीधी सी बात है, ये x - 0 का होल स्क्वायर है। तो x का मतलब जो सेंटर है x - h होल स्क्वायर, x - 0 होल स्क्वायर, h तो आपका 0 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसको या तो आप x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर r² से बना दीजिए, या फिर आप इसको ये जो है इसको आप 2fy से कंपेयर करिए, -y आया। तो इसमें क्या बनता है, y कैंसिल और f आपका आ गया -½ लेकिन आपको -f चाहिए क्योंकि -g और -f सेंटर होता है। -f करिए प्लस ½ आ जाएगा। और 2gx से तो कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। तो 2gx बराबर 0 है, तो x बराबर 0 है, तो 0 और -f कितना आया, ½ ये सेंटर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो y² -½ मैंने आपको बताया था, ये -y है। जो भी y का कोएफिशिएंट है, जैसे 1 कोएफिशिएंट है, इसका 2 डिवाइड बाय 2 करिए, इसका स्क्वायर जोड़िए, इसका स्क्वायर घटा दीजिए। वही यहां पर किया हुआ है, इसका स्क्वायर घटाया है, इसका स्क्वायर जोड़ा है और जोड़ने के बाद ये y -½ होल स्क्वायर आ गया। ये जो घटाया था वो यहां है -16। अब क्योंकि g और f दोनों ही है हमारे पास और c भी दिख रहा है, तो रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, g² + f² - c से, यानी g तो 0 है ही, 0² + ½ और -c आप -16, तो +16 कर दीजिए। तो आपको 1/4 + 16 करना है एक्चुअली, जो आपका 16 4 64 + 1/4 यानी कि 65/4, ये आपका आ जाएगा रेडियस। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 1/4 और -16 आया, उनको यहां ले जाइए, तो जो भी आएगा वो आपका r² के बराबर होगा। तो ये r² है, ध्यान रखिएगा, ये r² है। अगर r² है, ये r निकालने चले आप तो इसका अंडर रूट होगा, जैसे मैंने यहां बताया ना, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो ये 65√2 ऐसे आएगा। यहां पर भी देखिए अंडर रूट कर देंगे, ये 2 बाहर आएगा, तो अंडर रूट 65/2 हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कोई भी आप अपना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, या फिर आप इसका क्या करेंगे, इसका 2gx 2fy से कंपेयर कर लीजिए। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। अब इस सर्कल का सेंटर निकालना है, इस सर्कल का सेंटर निकालना है, यानी इससे x1 y1 निकल के आएगा, इससे x2 y2 निकल के आएगा। और ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, एक बार और दिखा देता हूं आपको, ये आपको इक्वेशन यूज करनी है, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 बराबर 0। तो इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका सेंटर मुझे दिख रहा है, ये 6x है, इसको आप 2gx से कंपेयर करिए, ये कितना होगा, x कैंसिल, 2 3 = 6, -g चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। तो -3 इसका सेंटर हुआ, और इसका -14 का कैसे करेंगे, -14y बराबर 2fy, y बाय कैंसिल, ये
माइनस इधर ले आइए और 2 इधर ले जाइए, 14/2 हो गया 7 माइनस एफ, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, ये हो गया। जब माइनस जी और माइनस एफ आ गया, ये माइनस जी माइनस एफ आ गया, या जी और एफ आ गया, तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल देंगे √g² यानी 3²। मैं माइनस प्लस नहीं ध्यान रख रहा हूं क्योंकि स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा। 3 3 9 प्लस 7 7 49 माइनस सी, माइनस और माइनस सी मतलब ये माइनस सी है और -1 ये +1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 49 + 10 59, √59 आ गया, यानी r² आप रखेंगे 59। तो यहाँ x माइनस और -3 x + 3 होल स्क्वायर, y ऑफ y माइनस और -7 होल स्क्वायर, और ये 59 हो गया जैसे मैंने बताया। बिल्कुल सेम इसके साथ करेंगे, ये इक्वेशन आएगी। इसका सेंटर बता देता हूं आपका, इसका सेंटर आने वाला है 2 और -5, ये निकाल देंगे। g² + f² - c करके 31 करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो अब आपके पास ये तो इक्वेशन आ गई ना, लेकिन हमको -g -f और ये x1 y1 और x2 y2 से मतलब है। तो यहाँ पर x - x1 x - x2, ये x1 ये x2 प्लस y - y1 y - y2, और ये आपको खोल देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या 3 है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर, एक स्क्वायर के साइड दिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। तो इसको थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बना लें तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इसके एंड पॉइंट क्या है, यानी डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है। इसको आप देखिए, आपको दिया है x = 6 x = 9, तो x = 6 यहां मान लेते हैं, x = 9 यहां मान लेते हैं। और y = 3 y = 6, तो 6 ये माना है तो आधा कर देंगे इसका 3, और ये 6। तो ये बन रहा है आपका रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब इसका आपको देखना है कि एंड पॉइंट कौन कौन से है, वर्टिसेस कौन कौन से है। तो वर्टिसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एज द डायमीटर। तो ये दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये 3 है, ये 6 है, तो 6 0 हो गया, ये आपका 9 0 हो गया, ये आपका 0 3 हो गया, ये 0 6 हो गया। तो ये आपका हो गया 6 3, ये है 6 6, ये आपका 9 3 और ये 9 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ले लीजिए ये 6 6 और 9 3 ले लीजिए, तो ये x1 y1 लेंगे, ये x2 y2 लेंगे। आपको पता है कैसे करना है, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इससे भी करेंगे तो सेम ही सर्कल बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए सर्कल तो सेम ही बनना है, इक्वेशन यही आने वाली है। सवाल संख्या 4 है, फाइंड द इक्वेशन of the circle circumscribing the rectangle whose sides are this and this। आपको 4 साइड दिए हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे, ये 4 लाइनें हैं, मान लीजिए मैं ऐसे रेक्टेंगल मान लेता हूं, 4 है मान लीजिए, जैसे x - 3y = 4, 3x + y = 22, x - 3y = 14 और 3x + y = 62। तो आप 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, फिर आप 2 और 3 को करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, फिर 3 और 4 को करेंगे आप तो ये पॉइंट आएगा, और 1 और 4 को करेंगे फिर ये पॉइंट आएगा। तो आई होप ये आप निकाल लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये 4 पॉइंट आएंगे। अब वर्टिसेस आपको मिल गए। अब चाहे आप ऐसे इन दोनों को डायमीटर लेके बनाए, चाहे इन दोनों को डायमीटर में लेके बनाए, आप देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सर्कल तो सेम ही बनेगा, चाहे इन दोनों को लेके बनाओ चाहे इन दोनों को लेके बनाओ, क्योंकि डायगोनल तो सेम ही है। तो इससे क्या होने वाला है कि आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये हमारे ये पॉइंट आए 7 1 और 22, ये 7 1 ले लीजिए, हमारा 7 1 जो आया है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, x - 3y = 4 और ये 7 और 1, ये और ये 20 और 2, ये आपका 8 और -2 आएगा, और ये 19 और 5 आएगा। ठीक है, तो अब बस आप ये ले लीजिए,
इसको आप ले लीजिए, ये हो गया आपका x1 x2 y1 y2, राइट। तो बस यहां पर रख दीजिए, x1 x7 और 1 आया है, x1 x2, तो x माइनस 7, और मैं ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं, तो x माइनस x1, x माइनस 7 और x माइनस x2, ये x माइनस 20 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, दोनों ही ऐसी इक्वेशन आएगी, मतलब अगर इसको भी लेते हैं तो भी सेम ही इक्वेशन आने वाली है। सवाल संख्या 5 है ये, और 5 में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा, कई एडिशन में क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट्स वेयर द लाइन 3x plus 4y equals 12 meets the axis of the coordinates। तो इसमें हमें करना क्या है, एक लाइन है, मुझे नहीं पता कैसे जा रही है, बस अंदाजे से बता रहा हूं। अब हमारी ये जो लाइन है 3x plus 4y बराबर 12, x जीरो करिए, y कितना आएगा 12/4 3, y जीरो करिए, x कितना आएगा 12/3 4। तो x जीरो ये है, ये x4 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और x0 y3 यानी कि y एक्सिस 3 और 0, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। तो आप इसको ले लीजिए, ये है x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2, बस x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, इसको खोल दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये छठवीं इक्वेशन है, छठवां क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट a एंड b रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द x एंड y एक्सिस। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, साथ में आपका ये a और b इंटरसेप्ट काट रहा है, तो बिल्कुल सेम चीज किया, इसमें केवल a और b दिया हुआ है, ऐसे करके ये a और b काट रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 0 a 0, ये पॉइंट आ गया आपका b 0 b, ये आपका हो गया 0 0। तो आपके एंड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आपका x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज आएगी। तो जब x1 y1 x2 y2 लेके हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब एक और कंडीशन ये बन रही है, देखिए ये तो एक इक्वेशन हो गई, इसके बाद क्या है कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड पॉइंट आपके a और b है, a और b है, तो इसमें ये नहीं दिया गया इंटरसेप्ट a और b तो काट रहा है, लेकिन a और b और भी जगह तो काट सकता है, हो सकता है यहां काट दे ऐसे, तो ये आपका बनेगा 0 माइनस b, और ये बनेगा आपका माइनस a 0। इस बार आपको x1 y1 और x2 y2 क्या लेना है, x1 y1 आप जो भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए माइनस a 0, और x2 y2 ले लीजिए 0 माइनस b। तो इससे वही इक्वेशन में डाल देंगे, ये बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसको कैसे फाइनल लिखेंगे, ये माइनस प्लस करके लिख दीजिए, क्योंकि एक बार प्लस माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें जो अगला सवाल है 7वां सवाल, कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -4 3 एंड 12 -1। इक्वेशन तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और चीज पूछी गई है, फाइंड आल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन y एक्सिस। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये है x1 y1, ये है x2 y2, इसको रख लीजिए, इक्वेशन आपके सामने है, इसको ये इक्वेशन बन जाएगी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर आपको x और y इंटरसेप्ट निकालना है, पहले बताऊं आपको कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 कर दीजिए, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दीजिए, बस इतना करना है। हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन निकल के आई है इसमें हम x को 0 कर देंगे, तो क्या बनेगा y² - 2y - 51। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है,
तो आपकी इक्वेशन बनेगी, जो y निकलेगा वो होगा, आपको इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है सीधा माइनस बी, यानी माइनस बी माइनस माइनस टू प्लस टू कर देता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर 4, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 51, प्लस कर दिया मैंने 51, 51 इंटू 4 हो गया 200 और ये 4 204, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और ये बनेगा 208 और 208 बना ना, 204 और 200, ये 208 बन गया अंडर रूट 208। यहाँ से आप 2 बाहर ले लीजिए, अंदर आपको एक संख्या मिलेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं अगर इसको बोलूँ 4208, तो ये होता है, आप इसको 4 से डिवाइड करिए, क्या बनेगा 4 5 20 और 4 2 8 है ना, 52 इंटू 4, यहाँ 4 जोड़ा तो 4 2 8, ये 5 20 हो गया, 208 हो गया, ठीक है, ये तो चला गया, 52 आ गया आपका, राइट। यहाँ पर अगर हम 52 इंटू इसको 52 इंटू 4 लिख सकते हैं, या आप ये कहें कि 208 को हम 52 इंटू 4 लिख सकते हैं, इससे क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और भी कुछ कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 52 इसको और अगर आप देख लीजिए 26 इंटू 2 होता है, ये हो जाएगा 13 इंटू 4 इंटू 4, बस इतना करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस माइनस, इससे मैं बाहर निकाल रहा हूँ 4 और 4, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 और 4 का 2 आ जाएगा, अंडर रूट 13 रह गया, यहाँ देखिएगा नीचे 2 है, तो 2 से 2 काट दीजिए, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13। तो एक बार आप क्या करेंगे, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे क्या बनेगा आपका, अब इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे क्या बनना है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्कल इस तरीके से वाई एक्सिस को काट रहा है, इसमें जो एक पोजीशन है वो तो आपकी प्लस वाली, एक नेगेटिव वाली है, तो ये एक ये वैल्यू है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है आपकी प्लस वाली 1 प्लस 2 रूट 13, और ये जो आई है नेगेटिव वाली 1 माइनस 2 रूट 13, तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटा हुआ आएगा ना, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 रूट 13 और 2 रूट 13, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13, इनको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जब वाई एक्सिस पे आएंगे तो यहाँ पर होगा, देखिए ये होता है x प्लस एक्स है, और ये आपका माइनस एक्स है, माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई, इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, y माइनस ऑफ माइनस वाई करेंगे तभी तो 2y आएगा, ये y प्लस वाई तभी तो आएगा, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस 2 रूट 13 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 रूट 13, कितना आ गया 1 माइनस 2 रूट 13 माइनस 1 प्लस 2 रूट 13, ये प्लस है, तो कितना हो गया ये 2 4 रूट 13। तो ये जो चीज़ आई है यहाँ से आई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, अगर आप इन दोनों को लेके सीधा जोड़ देंगे तो ये इनको जोड़ के क्या आएगा, ये तो केवल ये कट जाएगा 2 ही आएगा, ये नहीं है उत्तर, ये नहीं है, आपको जब इसको जोड़ना है, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो आपको y माइनस ऑफ माइनस वाई करना पड़ेगा, तब 2 आएगा, वो हमने यहाँ पर किया। सवाल संख्या है 8, इसमें कहा गया है कि द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स a and b are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square, इसको ध्यान रखिएगा, x square plus 2ax minus b square, and the ordinates are the roots of the equation this, ये दूसरी इक्वेशन की ऑर्डिनेट्स अभी मैं समझाता हूँ आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ AB as diameter, also find the radius। तो एक सर्कल कुछ इस तरीके से है, ये डायमीटर है, तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इसमें आपके एब्सिसा क्या है, x1 x2, x1 x2 आपके एब्सिसा है, एब्सिसा ये इसमें सवाल में दिया हुआ है इन्होंने, एब्सिसा ही दिया हुआ क्योंकि 2 हैं,
और y1 y2 क्या है, ये आपके ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स, ORDINATS, ऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन्होंने कहा कि x1 x2 इसके रूट्स है, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो दो वैल्यू मिलेगी वो हमारी x1 x2 होगी। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y1 y2 आएगा वो होंगे ये रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है कैसे करते हैं, अभी भी हमने एक किया, भी ये वाला भी हमने सॉल्व भी कर लिया था, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें ये आप निकाल लेंगे ना, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से निकाल लीजिए। ये आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको यहाँ रखिए, और माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ रखिए, x1 x2 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका आया है माइनस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, को यहाँ लग दीजिए, प्लस वाले को माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसको यहाँ रख दीजिए। तो अब आपके पास क्या आ गया, x1 y1 x2 y2 दोनों मिल गए। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, x माइनस x1 y माइनस y1 सॉरी x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ठीक है जी, ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2। इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसको थोड़ा सा आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सामने मैं बता देता हूँ। इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करके रिजॉल्व करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2yp माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसमें अब क्लियर दिख रहा है आपको कि ये 2ax 2yp है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा 2ax को कंपेयर करिए किससे, 2gx से, 2gx से करिए तो आपको इससे g मिल जाएगा, g कितना आ रहा है, सीधा a दिख रहा है। ऐसे ही आप 2yp को कंपेयर करिए 2fy से, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, f सीधा p मिल रहा है। तो माइनस जी क्या होगा, माइनस ए, माइनस एफ क्या होगा, माइनस पी। माइनस जी और माइनस एफ सेंटर होता है, तो जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होगा, जी स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह रखेंगे हम पी स्क्वायर और माइनस सी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस सी हो गया नहीं, माइनस सी, यहाँ पर माइनस सी है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया, इसका रेडियस होगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको स्किप किया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं, अपने वेरीफाई कर सकते हैं। सवाल संख्या 9 कहती है ABCD इज अ स्क्वायर हुज साइड इज A. Taking AB and AD as axes, prove that the equation of the circle circumscribing the square is this: x square plus y square minus a into x plus y। ये हम ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं, इक्वेशन भी निकाल चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको एक्सेस पे बना लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि ABCD स्क्वायर हुज साइड इज A, तो आप ऐसे बनाइए इसको, ये ए हो गया, ये स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a कॉमा 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 है, ये हो जाएगा 0 कॉमा a, और ये कॉमा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा a। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें ABCD में हमने B और D को लिया है, B और D को लिया है, तो ये जो B और D है, अगर मैं इसको लूँ A B C D, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A B C D भी ले सकते थे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको लेके एक सर्कल बनाया गया, हमारे पास एंड पॉइंट तो आ ही गए, ये x1 y1, ये इसको ले लीजिए x1 और इसको x2 y2, x1 y1 क्या हो गया, a कॉमा 0, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 क्या हो गया, ये आपका 0 कॉमा है, बस इसमें रख दीजिए जो फॉर्मूला है, x माइनस 0, x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, x1 ये है, x2 ये है, y माइनस y1, y माइनस y2, y1 ये है, y2 ये है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या 10 है, द लाइन 2x माइनस y प्लस 6 इक्वल 0 मीट्स द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 9 इक्वल 0 एट a एंड b।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायामीटर। तो ऐसा बन रहा है कि यहां पर एक सर्कल है, यहां पर एक लाइन है, जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको दी गई है। लाइन जो है वो है 2x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, राइट। ये मीट करिए सर्कल को दो पॉइंट में मिल रही है। ये ए कहा गया, ये ए बी कहा गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी सर्कल ऑन ए बी एज ए डायमीटर। अब ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है, तो आपको पहले तो ये दोनों पॉइंट चाहिए, सेंटर चाहिए, और आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, रेडियस चाहिए। तो पहले आप आइए इस सर्कल पे। देखिए इस सर्कल से हमको डायरेक्ट सेंटर मिल सकता था। सेंटर अगर मिल जाएगा, जैसे मैं सर्कल बताऊं आपको क्या है, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो सेंटर तो मुझे यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, ये सेंटर मिल जाता हमें। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे, और फिर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम, तो ये पॉइंट तो मिल ही गया है। और फिर उसके बाद ये जो लाइन है इस पे ये पॉइंट होता, मान लीजिए कुछ ए या बी, मान लीजिए इसको ए या बी मान लीजिए, ये पॉइंट मिल जाता। ये सेंटर हमारे पास है ही, और सेंटर में आपको बता ही देता हूँ क्या है। ये -2y है ना, तो -2y को आप कंपेयर करिए 2fy से। 2y यहाँ से हटा दीजिए, माइनस इधर ले आइए, ये हो गया f, माइनस एफ हो गया 1, क्योंकि माइनस एफ होता है, 1 हो गया। और यहाँ पर y तो दिख ही रहा है, 2fy है। अच्छा ये y है, ये 0 है, x वाला टर्म तो है ही नहीं, और ये 1 हो गया। तो 0 1 तो आपका सेंटर हो गया। 0 1 के सेंटर से आप ऐसे लाइन बनाइए, ए बी हो गया। ये ए बी लाई कर रहा है इसमें, तो एक इक्वेशन बनेगी 2a माइनस वाई प्लस माइनस बी प्लस, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक सोल्यूशन तो आपके सामने, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 2a माइनस बी, इसमें रखा हूँ ए बी क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, 2a माइनस बी प्लस 6 बराबर 0। एक इक्वेशन बन गई ये। और दूसरा ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई 1 b माइनस 1 कर दीजिए, और x माइनस x 1 a माइनस 0 कर दीजिए, इंटू स्लोप, इसका स्लोप बराबर -1 होगा। तो इसका स्लोप क्या है, देखिए 2y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6, ये m हो गया, m इसका हो गया 2, स्लोप इसका हो गया। तो इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाल के -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी ए और बी में। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, मैं बना देता हूँ इसको। तो आपकी इक्वेशन बनी b माइनस 1 बाई ए इंटू 2 बराबर -1, 2b माइनस 1 बराबर माइनस ए। तो इससे बना आपका 2b माइनस 2, और ये a ले आइए यहाँ पर, a प्लस 2b माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ए और बी, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ए और बी मिल गया आपको। तो ये जो ए बी है वो इसको और इसको, दोनों भाग को बीच में डिवाइड करता है, तो उससे इधर और इससे इधर हमको ये ए और बी पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक तरीका हुआ, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका थोड़ा सरल है। वो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो इक्वेशन है इसको लिखिए, अगर मैं x को y के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो y माइनस 6, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल्स y माइनस 6 y माइनस 2। अब ये जो लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट करती है दो भाग में, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे ए और बी। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे, यानी y की जगह हम x की जगह हम y माइनस 6/2 रखेंगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, y जहाँ जहाँ हमारा x था उसकी जगह हम y माइनस 6/2। तो इसको यहाँ हम खोलेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन ये है y 0 और 4। तो y जब 0 है तो x क्या निकलेगा, यहाँ से x निकल रहा है 4। y जब -3 है, क्योंकि ये y जब 0 है तो x -3, y जब 4 है तो x -1। तो ये इससे और इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं 0 -3, ये पॉइंट आया 0 -3, और ये पॉइंट आया आपका 4 -1। तो बस आपको एंड पॉइंट मिल गए। तो ये तरीका है, ये भी तरीका है जिससे सॉल्व करें। ये इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगी तो थोड़ा आप परेशानी हो सकती है, यानी कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये x1 y1 x2 ये x1 y1 x2 y2 मिल गया, यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या है 11। अब सवाल संख्या 11 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल formed by the line x0 y0 and lx plus my equal 1।
ओके, तो इसको कैसे करेंगे साहब? देखिए, पहले एक अच्छी बात इसमें ये है, x और 0 y 0 दिया गया है, कहने का मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस दो लाइनें, दो इस ट्रायंगल की दो लाइनें x0, ये x0 होता है y एक्सिस पे और y0 होता है x एक्सिस पे, ये दोनों लाइन हो गई। तीसरी लाइन दी है आपकी lx प्लस my इक्वल्स 1, lx प्लस my इक्वल्स 1, तो ये कैसे बनाएंगे? x को 0 कर दीजिए, y कितना आएगा 1/m, x0 होता है y एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका 0 1/m। अब y को 0 रख दीजिए, x कितना आएगा 1/l, तो मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1/l 0, ये आपकी लाइन हो गई। लाइन बल्कि कर्व ज्यादा लग रहा है। चलिए, अब ये पॉइंट आपके आ गए। अब आपको बनाना है एक सर्कल जिसके एंड पॉइंट जो है वो यही तो है, ए और बी, तो हमने निकाल ही लिए 0 1/m और 1/l 0, इसको आप ले लीजिए x1 y1, इसको ले लीजिए आप x2 y2, बस यहाँ रख लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी। ये है सवाल संख्या 12। इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम द लाइंस y इक्वल्स x एंड y इक्वल्स -x। तो y इक्वल्स x और y इक्वल्स -x कैसे बनेगा? पहले y इक्वल्स x है, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप, ये लाइन बन गई। अब आप देखिए y इक्वल्स -x, x को -1 रखिए जरा, y कितना हो जाएगा 2, तो ये -1 है तो ये -1 ये 2 1 आएगा, ये -1 है तो ये 1, ये पॉइंट हो गया। x की जगह -2 रखिए, y कितना आएगा -2, तो ये लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक। अब इन दोनों कोई भी एक लाइन में एक लेके चलता हूं इसको, ये ऐसे सर्कल बन रहा है और ये जो है कॉर्ड बन रही है, ये जो लाइन हमारी y इक्वल्स x वाली है और ये दूसरी लाइन, ऐसे बन रहा है सिनेरियो। तो एक सर्कल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सर्कल है, एक ये सर्कल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, एक को समझ जाएंगे तो बाकी समझ जाएंगे आप। पहले मैं हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि भाई ये जो डायमीटर है, यहां से यहां तक डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इस डायमीटर का ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, सभी के लिए ऐसा हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए, मैं इसको, ये है हमारा ए, इसको ए मान लीजिए, ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ये भी इस सर्कल का रेडियस है, ये और ये दोनों तो रेडियस है ना, हम इसको ए मान लेते हैं। तो आप पाइथागोरस लगा देते हैं, ए स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि आर हो जाएगा आपका a बाय √2, तो आर कितना आ जाएगा a बाय √2, अगर इसको a मानते हैं। अगर हमारा ये आर a बाय √2 है, ये जो y एक्सिस है यही तो ये है, ये भी तो यही है, a बाय √2 तो है, तो ये कितना हो जाएगा -a बाय √2, ये पॉइंट कितना बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका -a बाय √2 0, ये बनेगा a बाय √2 0। अब ये देखिए, ये पॉइंट भी तो आपका x एक्सिस पे a बाय √2 है, ये कितना बनेगा आपका, ये पॉइंट, ये बनेगा आपका a बाय √2 और 0, और यही बराबर इधर पे क्या बनेगा -a बाय √2 और 0। तो ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बना आपका x कितना है a बाय √2, y कितना बताया मैंने a बाय √2, ठीक है जी, x और y आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। अब ये हमें चाहिए, x कितना है a बाय √2, y कितना है -a बाय √2, ये आ गया पॉइंट। तो आप इससे, इन दोनों पॉइंट से, ये आपका x1 y1 मान लीजिए या x2 y2 मान लीजिए, ये निकाल लेंगे,
ये आपका है x1 y1 x2 y2। खैर इसमें हमने दूसरे पॉइंट लिए, ये वाला पहले वाला बता देता हूँ कैसे निकलेगा, करना कैसे। x माइनस x1 कितना है, ये a बाय रूट टू, फिर x माइनस x2 कितना है, a बाय रूट टू, प्लस y माइनस y1 कितना है, y माइनस y2 कितना है, प्लस a बाय रूट टू। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। ऐसी आपको बाकी इक्वेशन कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक हो गया। जो यहां सर्कल बनेगा, यहां बता देता हूँ, ये जो सर्कल बनेगा इसका क्या पॉइंट होगा, ये और ये दोनों एंड पॉइंट होंगे। ये तो अभी हम निकाल चुके। ये क्या निकला, a बाय रूट टू, ये पॉइंट निकल के आया a बाय रूट टू माइनस a बाय रूट टू। ये पॉइंट क्या निकल के आया, यह है आपका, देखिए x देख लीजिए, माइनस a बाय रूट टू, y कितना है, a बाय रूट टू। यहां पर आ जाइए, x कितना है, माइनस a बाय रूट टू, y कितना है, माइनस a बाय रूट टू। तो जब आप ये सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो ये पॉइंट लेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट लेंगे, और ये सर्कल को बनाएंगे C4 तो ये दोनों पॉइंट लेंगे। यही चारों को लेना है, एक मैंने आपको बता दिया, ऐसी बाकी 4 पॉइंट्स आपको रखने हैं अलग अलग तरीके से, और ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। बाकी 1 2 3 जैसे ये वाली इक्वेशन बनाई ना हमने, ऐसी और 3 इक्वेशन बनेगी। ये बात थी इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।